वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं सर रतन टाटा के व्यक्तित्व के बारे में। आज इनके लिए पूरा देश गमगीन हो रहा है और स्टूडेंट वर्ग के लिए क्या है कि इससे संबंधित अब नया जीके तैयार हुआ जो कि आपको पूछा जाएगा। जितनी भी इसकी कृति है लाइफ में, जो भी ये पद को प्राप्त किए, जो भी पुरस्कार को प्राप्त किए, काफी जो है सराहनीय रहा और टाटा ग्रुप को, टाटा मोटर्स को विश्व के मानक पटल पे खड़ा करने का श्रेय रतन टाटा सर को है। और आप लोगों से कंपटीशन में जो पूछा जाएगा टू द पॉइंट, उस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। इस धराधाम में व्यक्ति का आना और जाना ये तो प्रकृति का नियम है। मायने यह नहीं रखता है कि व्यक्ति आया कैसे, क्या लेकर आया। मायने यह रखता है कि वह व्यक्ति इस दुनिया को, इस देश को दे के क्या जा रहा है। ठीक है। लेने वालों की याद नहीं रहती है, देने वालों की याद रहती है। यूं ही नहीं भारत को सोने की चिड़िया कहा जा रहा था और फिर से अग्रसर इस दिशा में बढ़ रहा था कदम। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कई विश्व लेवल के उद्योग जगत के टॉप श्रेणी के आने वाले उद्योग जगत के सीईओ, मुख्य मालिक मुंबई में ही रहते हैं। कई मिलियन डॉलर, अरबपति सब मुंबई में ही है। ठीक है। इस कारण से भारत की इकोनॉमिक कैपिटल, आर्थिक राजधानी मुंबई। आज इनका निधन से जो देश में जो है कि कमियां महसूस हुई है, यह समझिए कि जैसे कि एक घर से कमाऊ जो सदस्य होता है, उनके निधन से जो घर में कितने जो है कि शोक और कितने सपनाएं जो है कि टूट जाती है, आज देश ऐसा ही महसूस कर रहा है। यह काफी जो है कि बहु प्रतीक्षित प्रतिभा के शाली थे। इनसे बहुत सी प्रतीक्षाएं जो है कि देश को जुड़ी हुई थी। ये हर वर्ग के लोगों के सपने को साकार करने में लगे हुए थे और आर्थिक रूप से भारत जो है कि विश्व के मानक पटल पर अभी नहीं आ पा रहा था, लेकिन इन्होंने अपने सूझबूझ और उच्च सोच के कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो क्रांति लाई और विश्व के कई देशों में टाटा मोटर्स का जो वाहन चलने लगा, इससे भारत का जो है कि सिर ऊंचा उठा। और भारत में जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं या उससे भी जो नीचे कैटेगरी में आते हैं, वह भी चार चक्का पे जो है कि फोर व्हीलर पर भ्रमण कर रहे हैं। यह देन केवल और केवल टाटा ग्रुप का है और सर रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को काफी जो है कि ऊंचाइयों पर उठाया। इसलिए करके हम इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, नमन भी करते हैं। और आज के दिन यह जो है कि पंच तत्व में भी विलीन हो गए। इसके बारे में जितनी भी बातें की जाएगी वह काफी जो है कि कम ही होगी। ठीक है। इनका एज भारत भूमि के लिए, विश्व के लिए काफी सराहना रहा। ये 86 वर्ष तक अपनी जीवन यात्रा में रहे। ठीक है। अब आइए जो आपको कंपटीशन में पूछा जा सकता है इसके बारे में देख लें। सबसे पहले जो व्यक्ति का गुजर जाते तो उसके पहले जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या उसका पेशा रहा, क्या उसका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा, यह पूछा जाता है। और मृत्यु का डेट तो जान ही रहे हैं कि 9 अक्टूबर को हुआ है। तो जन्म जो इसका हुआ है वो 28 सितंबर को इसका जन्म हुआ है। ठीक है। 28 सितंबर को इसका जन्म हुआ है। ठीक है। 1937 में, और मुंबई भारत में हुआ है। पिता का नाम नवल टाटा था। इसको जोड़ करके रतन नवल टाटा भी इसका पूरा नाम कहा जाता है। और इनकी शिक्षा दीक्षा जो भी हुई, विदेशों में भी इन्होंने ग्रेजुएशन किया। ये जो है कि मैकेनिकल से इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन करने के लिए गए थे पिताजी के कहने पर,
लेकिन इनको रुचि वहां हो गई वास्तुविद बनने पर। ठीक है, वास्तु शास्त्र से भी इन्होंने जो है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ठीक है, और कभी जो है कि जीवन भर की दिलचस्पियां इनके साथ जो है जुड़ी हुई है। ठीक है, ये उद्योगपति, परोपकारी, टाटा सन्स और समूह के मानद चेयरमैन रहे। ठीक है, और ये जो है ना दान करता है, दानकर्ता की भी जो है दो श्रेणियां हैं, डोनर की दो श्रेणी, डी फॉर डोनर की दो श्रेणियां हैं। ठीक है, एक नेशनल लेवल का, एक इंटरनेशनल लेवल का, एक है IN। ठीक है, एक है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल जो देश में दिए, कोविड 19 के समय में इन्होंने 1500 करोड़ रुपया जो है कि देश को डोनेट कर दिया, अन्य संसाधन भी मुहैया कराए। ठीक है, और इंटरनेशनल डोनर इसको क्यों कहा जाता है कि ये जिस अमेरिका यूनिवर्सिटी से ये पढ़े, 2008 में वहां पे इन्होंने $50 मिलियन का दान दे दिया, जिस कारण से यह जो है कि सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन गए, इंटरनेशनल डोनर बन गए। ठीक है, और जितने भी भारत में उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी हैं, गौतम अडानी हैं, ये सब का जो है कि एशिया के लेवल पे गिनती होती है, विश्व लेवल पे भी गिनती होती है, लेकिन रतन टाटा का अमीरी में उतना गिनती नहीं होता। इसके पीछे रीजन क्या है? ये जितने कमाते थे उसका 66% अपने ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट को डोनेट करते थे, और वहां से जो है टाटा ट्रस्ट से पैसा देश के कोने कोने में खर्च होता था। आज कोई भी भारतीय नागरिक यह नहीं कह सकते कि हमने टाटा का एहसान या टाटा की सेवा नहीं ली है। एक जो है कि भोजन से लेकर के यात्रा, नमक से लेकर के फ्लाइट तक का सफर जो है कि टाटा ग्रुप के सेवाओं से हुआ है। हम लोग इसके ऋणी हैं। ठीक है, और देश को जिस ऊंचाई पर इन्होंने पहुंचाया, एक और महामानव की श्रेणी में ये जुट गए। एक तो महामानव डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे, जिन्होंने कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में, एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में देश को ऊंचाई पर ले जाने का कार्य किया। और यह जो है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेनाओं को जो है कि साज सामान, उनके जो है कि बंकर, गाड़ियां और जनरली जो है वाहन को बनाने में भी इन्होंने जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाया। ठीक है, तो आइए और भी इसके जो है कि संबंधित बातों को हम लोग देखते हैं। तो जन्म देख लिए। ठीक है, इसके बाद यह जो है कि 1974 में टाटा सन्स बोर्ड के निदेशक बने। ठीक है, फिर 1886 से 89 तक एयर इंडिया के अध्यक्ष रहे। इसके बाद ये टाटा ग्रुप के भी जो है अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, टाटा ग्रुप के अध्यक्ष जो है कि आप 1991 से लेकर के, ठीक है, 2012 तक ये टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे। फिर 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने, टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष, टाटा इंडस्ट्रीज का। देखिए तो सब कुछ टाटा ही है, थोड़ा थोड़ा जो है कि मतलब कार्यभार अलग अलग होता है। माता का नाम सुनी टाटा। ठीक है, निधन 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने इसको उद्योग रत्न 2023 से भी सम्मानित कर दिया। ठीक है, जब रतन टाटा की मृत्यु की खबर पूरे देश में फैली, तो राजकीय शोक, राजकीय अंतिम यात्रा के द्वारा इन्हें विदाई दी गई। ठीक है, तो राजकीय शोक जो मनाने वाले राज्य हैं, ये पूछा जाएगा राजकीय शोक मनाने वाले राज्य कौन कौन है भारत के रतन टाटा के निधन पर। तो जिस राज्य में है वहां तो राजकीय शोक होगा ही। अब पड़ोसी जो है गुजरात भी है। ठीक है, गुजरात पड़ोसी राज्य, इस दोनों राज्य में, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में राजकीय शोक रखा गया। राजकीय शोक में क्या होता है कि सरकारी कार्यक्रम सभी बंद, सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी बंद, नेता मंत्री का जो भी सभा होने का रहता है वह भी बंद हो। ठीक है, तो ये सब जो है कि राष्ट्रीय शोक में था, और झंडा जो है कि झुका रहता है। और उस राज्य में यदि किसी विदेशी राजदूत का कार्यालय है तो वहां पे झंडा झुका उसका नहीं रहेगा, दूसरे देश का। ठीक है, अभी आप लोगों को क्लास में भी बताए थे कि अगर बगल में राजदूत का ऑफिस है तो आप अपने देश के झंडा को झुका सकते हैं, उसके झंडा को नहीं झुका सकते हैं। और ये झंडा केवल अपने देश में नहीं झुका रहता है, विदेश में भी यदि जहां जहां भारत का राजदूत है वहां वहां झंडा झुका रहेगा। ये होता है राजकीय शोक। और राजकीय शोक में सबसे गौरवान्वित बात क्या है कि जिस व्यक्ति को राजकीय शोक का सम्मान दिया जाता है, उसका जो है पार्थिव शरीर को तिरंगे से लिपटा दिया जाता है, तिरंगे का सम्मान उसको किया जाता है तिरंगे के द्वारा। इसके बाद राष्ट्रीय शोक भी होता है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य जो है कि
इसमें आते हैं, ठीक है। और राजकीय शोक में भी यही नेता लोग ही सब थे, ठीक है। मंत्रिमंडल का सदस्य, उपराष्ट्रपति, या फिर इस तरह से जो है जो भी सरकार तंत्र से जुड़े हुए थे। तो फिर कुछ संशोधन हुआ कि बोले कि ऐसे नहीं होगा, जो किसी पद पे नहीं उसे भी राज्य सरकार चाहे तो राजकीय सम्मान दे सकती है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना पद के ही देश के में जो है ना अतुलनीय योगदान देते हैं, तो उन्हें भी राजकीय सम्मान दिया जाए। इसी तरह से कोई पॉलिटिकल लीडर तो रतन टाटा सर थे नहीं, तो फिर इसको राजकीय सम्मान तो इसलिए दिया गया, संविधान में संशोधन होने के कारण इसे राजकीय सम्मान दिया गया, ठीक है। और ये महाराष्ट्र सरकार ने आज जो है कि इसके भारत रत्न देने की भी मांग कर दी है। और आने वाले समय में आशा हम करते हैं देश से कि इस रत्न तो ये है ही, सिर्फ इसमें आपको भारत जोड़ देना है और कुछ करना क्या, ये भारत के रत्न है ही, इसमें भारत रत्न इसका नाम भी है, इसमें भारत खाली जुड़वा देना है तो भारत रत्न इसको मिल गया, ठीक है। तो ये जो है कि सरकार अपनी पॉलिसी में लाएगी तो फिर दिया जाएगा। और भारत में तो प्रावधान ही है कि मरणोपरांत भी पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब रतन टाटा सर को जो पुरस्कार मिला हुआ इसको देखते हैं। पद्म भूषण मिला 2000 ईस्वी में, ठीक है, ये तीसरे नंबर का पुरस्कार होता है। पद्म विभूषण मिला इसे 2008 में, ठीक है। महाराष्ट्र विभूषण विभूषण मिला 2006 में। असम वैभव पुरस्कार 2021 में। अन्य पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया ऑफ ऑर्डर 2023 में मिला है। और 2023 में महाराष्ट्र सरकार भी इसको पुरस्कार दिया, महाराष्ट्र उद्योग रत्न। 1961 में भारत स्टील में नौकरी शुरू की थी इन्होंने। 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला और साल 2012 में रिटायर हुए थे। रिटायर होने के बाद भी कुछ जो है कि देखे कि मतलब कुछ कारण से अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक ये कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। और इनके द्वारा पुस्तक भी लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है फ्रॉम स्टील टू सेलुलर और द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा, ये इनका बुक लिखा गया है, ठीक है। चर्चाएं अभी जो है कि चलते रहेगी देश में, ठीक है, क्योंकि देश ने बहुत बड़े रत्न विभूतियों को खोया है, ठीक है। लेकिन क्या किया जाएगा, व्यक्ति का आना और जाना ये सृष्टि का नियम है। अब इससे जो है कि जर्मनी से भी 2014 में पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ सीईओ, ठीक है, का पुरस्कार भी इसे 2012 में मिल चुका है। FICCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 में से मिला। कई प्रकार के अवार्ड रतन टाटा सर को मिले हैं। केवल ये अवार्ड तक ही नहीं थे, ठीक है, इन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली, यानी कि डॉक्टर रतन टाटा भी से कह सकते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है, ठीक है। और यह जो है गरीबों को कैसे इसका जो है कि जीवन सम्मान पूर्वक हो, ठीक है, सुविधाएं इसके पास भी, गरीबों के पास भी पहुंचे, इस पर इसका ध्यान हमेशा लगा रहा था। इसी कड़ी को इन्होंने साबित किया 1 लाख रुपए की छोटी कार नैनो से, ठीक है, जिसे कि लखटकिया कार भी कहा गया। इसके पीछे रीजन क्या था, जो भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं वह भी जो है कि 4 व्हीलर पे घूमने के अपने सपने को पूरा कर सके। तो जो मैकेनिकल ग्रुप के जानकार नहीं थे तो वह 1 लाख रुपया का कार तो ले लिए, लेकिन उसके मेंटेनेंस में अब चल रहे हैं 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चल रहे हैं, तो उसके इंजन की कैपेसिटी, जाहिर सी बात है कि रुपया कम लगे, इंजन कैपेसिटी कुछ कम होगी। तो व्यक्ति लगातार चलते रहा, तो उसमें से जो है इंजन में फिजिक्स के नियम के अनुसार से क्या है कि इंजन जब चलती है तो वह हीट होती है, और लगातार चलते रहेगी तो उसमें से जो है कि चिंगारी या फिर उसमें आग लगने का भय रहता है। इसलिए करके NH सब में जो है ढाबा रहता है, ठीक है, बड़े बड़े होटल रहते हैं, वृक्ष रहते हैं, ताकि वहां व्यक्ति अगर गाड़ी लगातार चला रहा है, भले आप बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी आपको उसको विश्राम देना है, ठीक है, तब आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह की जानकारी व्यक्तियों को नहीं थी, तो उसमें क्या हुआ कि आग लगने लगा, तो इससे जो है कंपनी की प्रतिष्ठा जो है कि धूमिल होने का चांस था, जिसके कारण कि ये लखटकिया कार का निर्माण जो है कि तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। फिर उसमें कुछ संशोधन करके उसे मार्केट में दोबारा लाने की तैयारी चल रही थी, तब तक में कुछ नया प्रोजेक्ट फिर आ गया, ठीक है, जिसके कारण कि ये प्रोजेक्ट फिर काम नहीं आया, ठीक है। रतन टाटा भारत के विभिन्न संगठनों में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत रहे और प्रधानमंत्री के व्यापार एवं उद्योग परिषद के सदस्य भी रहे। केवल प्रधानमंत्री के ही नहीं, ये एशियाई जो है संगठन के भी सदस्य रहे। कई जो है कि मतलब विश्व स्तर के